ए वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, ए वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, मगर याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदल के रख देंगे हम। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल, ठीक है, के से रिलेटेड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है और इसमें कम से कम विश्व भूगोल से रिलेटेड 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये जो 90 ईस्ट रिज ज्वालामुखी है ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। तो मैं सबके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बोलूँगा, आप वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या फिर पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर बोर होने लगती है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफ़गानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वो अफ़ीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं? तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर होन्शु और क्यूशु शहर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा है हमारे पास कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। सार्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, जिब्राल्टर जलमरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जलमरुमध्य ये मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेरू का तटीय क्षेत्र में। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन कटन के परमाणु क्या होते हैं? वन कटन के परिणाम क्या होते हैं? तो वन कटन के परिणाम जो होते हैं हमारा, सबसे पहले मृदा अपरदन में वृद्धि होने लगती है और उसके बाद आकस्मिक बाढ़ होने लगती है। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अत्यधिक मात्रा में वन कटन के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह से नहीं जा पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये होता है हमारा लीचिंग के द्वारा। ठीक है, लीचिंग प्रक्रिया में नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदान में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ऑक्सबो झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। नदी के युवावस्था की विशेषता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ ए ही ठीक है। बाढ़ का तो अभी बताया था आपको, वनस्पति वगैरह ना होने की वजह से बाढ़ आती है ज़्यादातर। तो ओक्सबो बेल जो है बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होती है। ठीक है, नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? तो ओरोजेनिक बल से हमारा ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। ओरोजेनिक बल के कारण बालन, भ्रषण और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। अफ्रीका के पेड़ और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लौंग की खेती के लिए। ठीक है,
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किस खेती या निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो लौंग के लिए जाने जाते हैं। समशीतोष्ण घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो समशीतोष्ण घास क्षेत्र को कहा जाता है मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है और उत्तरी एशिया में प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया में समशीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में कौन से मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत से निकलती हैं? तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, मिसौरी नदी निकलती है, कोलोराडो निकलती है और कोलंबिया नदी निकलती है। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। तो मिस्ट्रल मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर में स्थित है। सिरोकू की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण यूरोप में। चिनूक की बात करें तो रॉकी पर्वत श्रेणी और हेरमेंट की बात करें तो मध्य अफ्रीका। ठीक है, ये स्थानीय हवाएं हैं जो यहाँ पर चलती हैं। हरमेटन जो है ये अफ्रीका में चलती है। चिनूक रॉकी पर्वत श्रेणी के इर्द गिर्द चलती है। सिरोकू की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण यूरोप में ये हवाएं चलती हैं। मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल मध्य फ्रांस और एल्प्स व भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में चलती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं? तो कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं? तो माउंट किलिमंजारो की बात की जाए, माउंट कोटोपैक्सी, मोना किया। तो कोटोपैक्सी और मोना किया जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो जो है ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। परासैल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो ये हमारा तीनों के बीच विवाद है, चीन, ताइवान और वियतनाम। ठीक है, पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप, तो चाइना जो है इसका तो ज़्यादातर मुझे लगता है हर जगह विवाद है अपने आसपास के कंट्रियों में। पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, परंतु वियतनाम एवं ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा व्यक्त करते हैं। यह द्वीप 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि द्वीपीय क्षेत्र 7.75 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपवर्तनात्मक है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इंसेलबर्ग, ज़्यूमे, बुट्टेश। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 किलोमीटर। बहुत बड़ी बात है। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है समरकंद। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये अमू दरिया का नाम है। ठीक है, अमू दरिया का नाम है पुराना ऑक्सस। ऑक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2620 किलोमीटर है। यह अराल सागर में समाहित होती है। फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फॉकलैंड द्वीप को लेकर। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं, मतलब लैंडलॉक हैं? तो ये बोलोविया और पराग्वे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बोलीविया उत्तर व पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण पश्चिम में चिली व उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है।
पराग्वे के पूर्व व उत्तर पूर्व में ब्राज़ील व उत्तरी पश्चिम में ब्राज़ील स्थित है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो ये टाटर जलडमरू मध्य विश्व का सबसे संकरा जलडमरू मध्य है। क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या है? तो क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता है, सबसे पहले वे जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बना सकता है, ठीक है, और बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो केप अगुलहाश किन दो महासागरों को अलग करता है? तो ये अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर को अलग करता है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यहाँ ये सब आ रहा होगा और पढ़ाई में मन लग रहा होगा। देखो पढ़ना तो हमको ये है पड़ेगा ही, ठीक है। तो हम विश्व भूगोल में क्या होगा कि सारा ना पढ़ के हम मेन क्वेश्चनों को यदि देख लेते हैं एक बार एक नज़र से, 2 बार वीडियो को देख सकते हैं आप, 3 बार देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी चीज़ें। आपको रटने की या याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार रिवाइज कर लो और एग्जाम में मतलब सीधा सीधा आपके दिमाग में क्लिक कर देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तिब्बत का पठार पठार की श्रेणी से संबंधित है, तो ये विच्छेदित पठार है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। रिक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल से 1 से 9 तक संख्या दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। फ्लूवियल स्थलाकृति की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये जल के द्वारा की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से स्थित संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा, उत्साह और जोश के साथ। आई होप आपको यहाँ पे मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। किसी के साथ चीटिंग मत करना यार, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।